जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। ये भाई लगातार आ रहा है, मैं इसको नहीं लूँगी। 7, 21 एंड 13 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ब्लू कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है। मे बी आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, तो उस पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ओके, 7, 21 एंड 13 ये नंबर याद रखिएगा। एंड आगे आ गया है, क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है सिस्टम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी है 10 कप्स की। हैप्पीनेस आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, लेकिन ये गिल्ट में है। डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देखा था, लेकिन या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये आपके पास आ नहीं पाए, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ये भी पॉसिबल है कि टाइम अप हो गया है। मे बी आपने इनका बहुत इंतज़ार किया, डिवाइन ने भी इनका बड़ा इंतज़ार किया कि भाई उठ जाओ, खड़े हो जाओ, कोशिश कर लो, लेकिन इन्होंने नहीं की। या तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, इस वजह से इनको इतना बर्डन दे दिया गया, इतना लोड इनके सर पर रख दिया गया कि तुम पहुँच ही ना पाओ। ओके, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। चलिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 10, 13, 13, 13 टू टाइम आया है। 2, 3, 5, 1 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस, 2, 3, 5, 1। ओके, तो देखिए पेशेंस को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। तो मे बी आप इंतज़ार करते करते बिल्कुल थक चुके हैं, एंड यहाँ पर उम्मीद ख़त्म हो गई है आपकी। एंड आपके पार्टनर देखिए 13 एंड 7 फिर से डिवाइन इंटरवेंशन 20 की एनर्जी है। जैसे आपने ही अब सोच लिया है कि अब मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, या फिर मुझे दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, मतलब इनके आने का टाइम ख़त्म हो चुका है। यस, क्योंकि आप मुझे न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड अगर ये आपके साथ नहीं है तो आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपका बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये फीमेल है। मेल भी हो सकते हैं। देखिए मेन चीज़ क्या होती है, मेल फीमेल नहीं होता है। मेन चीज़ होती है गलती किसकी है। ओके, एंड जिसकी गलती है अगर वो उस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते करते थक गया, एंड फिर उसने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब हर चीज़ की लिमिट होती है ना, उसके बाद वो चीज़ वर्क नहीं करती है। तो मे भी आपके पार्टनर ने आपको इतना वेट करा दिया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है वैंड की, जैसे इनको इतना लोड दे दिया गया। 17 एंड 10, 27, 27 एंड 10 हो गया 37, मतलब 10 में भी ये पर्सन कार्मिक था, एंड आप इनका वेट कर रहे थे, लेकिन ये नहीं आए। एंड आपकी लाइफ में फिर कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नया पर्सन आ रहा है। कंप्लीशन, 2 ऑफ सॉर्ड। देखिए ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हैं। ओके, 21 एंड 2 मतलब 23, 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है, थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी आ रही है। तो मे भी आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, इन्होंने कभी आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर दो लोगों के बीच में फंसे रहे, दुविधा में फंसे थे, क्रॉस रोड पे खड़े हो गए थे कि क्या करूं क्या ना करूं। हायरोफेंट से दिख रहा है जैसे या तो ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, सोशल इमेज, क्लास, कल्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पाए। एंड अगर आप डिसीज़न ले ही नहीं पाएंगे, आप अपने पार्टनर तक जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर यूनियन कहाँ से होगा, तो फिर तो एंडिंग हो ही जानी है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ऑफ कप, ये कौन सा नंबर है, 13, 13 एंड 3, 16।
भाई आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे या तो ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे आप लोगों के बीच में, या फिर इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखा है, जिसकी वजह से टॉवर आया हुआ है इनकी लाइफ में। मतलब कि या तो किसी का कोई कांड खुल गया है, कुछ इन्होंने ऐसा किया था जो सबके सामने आ गया है एंड अब इनकी बैंड बजी हुई है। या तो फिर मुझे दिख रहा है कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी होता है, डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का बुरा टाइम चल रहा है। एंड जब बुरा टाइम चल रहा है, जब कोई इंसान अपने आप ही इस्टेब्लिश नहीं है, वो कंफ्यूज है, उसके समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। जैसे किसी की लाइफ में खुद बहुत सारे पचड़े हैं एंड वो कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि वो कार्मिक है आपका। क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्मिक की एनर्जी आ रही है। मे बी आप किसी कार्मिक का वेट कर रहे हैं एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस से नहीं निकल पा रहा है। तो जब कोई इंसान, भाई देखिए, लव जो होता है वो लग्जरी होती है। लव जो होता है वो इतनी आसान चीज़ नहीं होती है कि सबका यूनियन हो जाए। क्योंकि लग्जरी का मतलब ये है कि जब आपके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, जब आप बिल्कुल मज़े में होते हैं, तब लव लव भी आपका बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आने लगते हैं, जब दिक्कतें आने लगती हैं, तब रियलिटी का एहसास होता है। तब पता चलता है कि ये सब चीज़ें कितनी कॉस्टली हैं। क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर की हालत ऐसी है, इनके लिए लव इस टाइम पर लग्जरी है, जिसको अफोर्ड करना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि इनकी लाइफ में खुद इतनी दिक्कतें हैं। जो इंसान खुद किसी के पैर जमे नहीं है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो आपकी गारंटी कैसे ले सकता है। ओके, यहाँ पे ग्रोथ को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। तो मे भी आप ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं एंड आपने अपनी एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। आप इनसे नाराज़ हैं या फिर ये आपके पार्टनर ने किया हो सकता है। जैसे इनकी लाइफ में बड़ी ग्रोथ आ गई थी, सक्सेस आ गई थी, सब चीज़ें बढ़िया थी, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घमंड दिखाया, काफ़ी आपको इंसल्ट किया, आपको नीचा दिखाया। डेथ की एनर्जी, अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया था तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये भी पॉसिबल है कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी दिक्कतों के टाइम पे आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, कोई हेल्प नहीं की थी, तो जैसे आपने भी इनसे डिस्टेंस बना ली है। यस, क्वेस्ट की एनर्जी, भाई आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो गए थे। ये जब ग्रो कर रहे थे तो इनको किसी ने बता दिया कि इधर मत जाओ, उधर जाओ, उधर का रास्ता ज़्यादा बेटर है, या फिर उधर ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आपके पार्टनर ग्रीडी हो गए थे इनको, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल की एनर्जी है। तो मे भी आपके पार्टनर के लाइफ में किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया कि तुम इधर जाओ। हालांकि ये मिसगाइड नहीं होता है, मेन चीज़ ये होता है कि आपके पार्टनर खुद भी तो ग्रीडी थे। खुद भी तो उनको लग रहा था कि अगर इधर जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, भले ही इस लेडी ने समझाया था, इनको मिसगाइड किया हो सकता है, लेकिन इनके पास भी तो अकल थी। इनको भी लगा कि उधर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये उधर चल दिए। यस, क्योंकि ये जो है, इनको लगा कि ये कोई डिवाइन की ब्लेसिंग है। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी तो है ही। ये थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, 1 2 3 की एनर्जी है एंड ये कौन सी आ गई, 3 एंड 21 भी 3 आ गया है। 33 आपको दिख रहा हो सकता है। 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लव करते थे, तो नेचुरल सी बात है कि उनकी मदर हो सकती हैं। क्योंकि 3 की एनर्जी एम्प्रेस की होती है। एम्प्रेस का मतलब जैसे आपके पार्टनर इस पर्सन को हाई पेडेस्टल पे रखते थे एंड इनको फील होता था कि ये जो भी बोल रही हैं ये आपके अच्छे के लिए ही बोल रही हैं। तो इस वजह से इन्होंने उनकी बातों को जैसे सर झुका के एक्सेप्ट किया कि जो आप कहो वही सही है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि इनकी लाइफ में इनकी ये हालत हो गई, डिप्रेशन वाली। यस, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा एंड ये बिल्कुल डिप्रेशन की एनर्जी में चले गए। लॉस ही लॉस इनकी लाइफ में हुए हैं एंड परसिवरेंस। ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो पर्सन इनको छोड़ के चला गया, उसने डिवोर्स ले लिया, उसने धोखा दे दिया, उसने कुछ भी ऐसा किया। ओके, वो इनको छोड़ के चला गया। मे भी इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर जोड़े कि रुक जाओ प्लीज़, लेकिन वो रुका नहीं। 5 की एनर्जी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी एंड बहुत सारी फाइट हुई हो सकती हैं आपके पार्टनर और उस पर्सन में। बहुत सारी फाइट हुई है, बहुत नेगेटिविटी रही है एंड देन वो पर्सन आपके पार्टनर को डिप्रेस छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर 1
एंड 5 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। 6 का मतलब ये भी हो गया कि वो पर्सन रिच हो सकता है, वेल्दी हो सकता है। आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में उसके पास गए थे, ग्रीडी हो गए थे, एंड जिस वजह से हुआ यह है कि उस पर्सन के पास पैसा तो था लेकिन इमोशन नहीं थे, एंड आपके पार्टनर रोते रह गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा प्रपोजल आपके पार्टनर के पास आया था जिसमें इनकी पूरी फैमिली ने जैसे सेलिब्रेट किया था कि हमारे लिए इतना बड़ा प्रपोजल आया है, ये एक चांस मिल गया है पैसा अर्न करने का, ज़्यादा से ज़्यादा डाउरी ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर लो, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रीड तो है तगड़ी वाली, एंड ग्रीड का रिजल्ट भी इनको बहुत बुरा मिला है, क्योंकि अगर आप किसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, किसी का पैसा आपको चाहिए, तो उसके बदले में आपको बहुत कुछ देना भी पड़ता है, एंड आपके पार्टनर ने भी यहाँ पे पेमेंट बहुत तगड़े किए हैं। तो यहाँ भी यही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 10 ऑफ कप की एनर्जी। 10 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए सिर्फ प्यार इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके लिए अब दूसरी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, 10 10 20। तो मे भी आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से। यस, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम आई है, मतलब ये सब आपके पार्टनर के साथ हो चुका है, एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सब कुछ आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है कि जैसे आपकी किसी के साथ मैरिज हुई है एंड उसने आपकी फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप से निकल के आए हैं। तो यहाँ पे इनकी भी हालत कुछ वैसी है, डिप्रेशन वाली जैसी आपकी हो सकती है, एंड आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका पार्टनर कब आएगा। तो ये आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ओके, जय माता दी।